स्टार्ट करते हैं विंटर एयर कंडीशन सिस्टम। ठीक है, तो विंटर एयर कंडीशन सिस्टम में जैसे कि देखिए पहले ही पता चल रहा है नाम से कि ये विंटर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। मतलब कि ये जाड़े के मौसम में हम लोग किस टाइप का एयर कंडीशनिंग सिस्टम लेंगे जिसमें कि हमको ठंडा ना लगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जो एयर लेते हैं बाहर से उसको हीट करते हैं। ठीक है, साथ साथ में क्या है ना, ह्यूमिडिफिकेशन को भी हम लोग मेंटेन रखते हैं। मतलब कि उसमें जो ह्यूमस होते हैं, वाटर के कंटेंट होते हैं एयर में, उसको भी हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि नॉर्मल एयर कंडीशनिंग जो होती है उसमें हमें 50% ह्यूमिडिटी चाहिए होता है। तो आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये मान लीजिए हमारा रूम है। ठीक है जी, जो कंडीशन स्पेस है, मतलब यहाँ पे हमको चाहिए एक कंडीशन, मतलब कि परफेक्ट एक स्पेस चाहिए जिसमें कि ज़्यादा आपका गर्मी ना हो, ठंडा नहीं हो, एक कंडीशन स्पेस चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए ये वाला जो स्पेस है, ठीक है, ये वाला स्पेस इधर से आपका आएगा कंडीशन से एयर। ठीक है, इधर से आएगा, फिर जाएगा आपका इधर से। ठीक है, इधर से आपका चला जाएगा। ठीक है, ये जो मतलब यहाँ पे सर्कुलेटिंग हो गया एयर। ठीक है, अब जो है इधर से करके चला जाएगा। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये आपका फिर क्या हो गया, मतलब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्टली इधर से जो आ रहा है, इधर से ये एयर तो डायरेक्टली आपका जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो तो नहीं है ना। ये एक्चुअली जितना आपको टेम्परेचर चाहिए, अभी तो गर्म, अगर ठंडा का दिन है तो ठंडा एयर आएगा। तो आपको चाहिए गर्म, तो उसके लिए कोई सिस्टम्स लगाए जाते हैं। तो वो सारे सिस्टम्स अभी देख रहे हैं। ठीक है, ये इधर देखिए, जो इधर से एयर आपका आया, इधर से जो एयर आया आपका, ठीक है, वो एयर यहाँ पे बाहर से एयर लिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके का कुछ डैम्पर लगाया जाता है। ठीक है, डैम्पर लगाया जाता है, जैसे मतलब बाहर से तो एयर आती है, ये आउटसाइडर एयर है। फिर हाँ, जैसे ही आती है ये दोनों एयर एक साथ मिक्स हो जाती है। मतलब कि जो आपका रिसर्कुलेटिंग एयर है और बाहर से जो एयर है, दोनों मिक्स होके यहाँ से गुजरती है। तो गुजरने से पहले ही सबसे पहले एक हमें फिल्टर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इस तरीके का एक फ़िल्टर से गुजरना पड़ता है। फ़िल्टर क्या करता है, फ़िल्टर का काम होता है कि उसमें जो डर्ट है, डस्ट है या तो इम्प्योरिटीज है, उसको प्योरीफाई कर देता है। ठीक है, यहाँ से प्योरीफाई होके इधर आ गया यार। ठीक है, प्योरीफाई तो हो गया। अब क्या है, ठंडा तो है ना अभी भी। यहाँ पे हमारा एक प्री हीटर लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो क्या करता है, एयर को हीट कर दिया। अब देखिए एयर को तो हीट कर दिया, उसमें मॉइस्चराइजेशन भी रहेगा, नमी भी रहेगी, वो हो जाता है वेपोराइज जब ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो अब उसका जो ह्यूमिडिटी है मॉइस्चर का, मतलब एयर का, उसको हमको मेंटेन करना होता है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटा सा ह्यूमिडिफायर लगाया हुआ रहता है जो 50%, मैंने बोला था ना कंफर्ट एयर कंडीशनिंग के लिए 50% चाहिए होता है ह्यूमिडिटी, तो ये 50% ये जो है ह्यूमिडिफायर इसको मेंटेन करता है। फिर से थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है तो उसको फिर से रीहीटिंग कर लिया जाता है। यहाँ पे रीहीटर रहता है। ठीक है, इसको रीहीटिंग कर लिया जाता है। फिर एयर आपका पास होते हुए यहाँ पे एक फैन पे आता है। इस तरीके का एक फैन लगा हुआ रहता है। ठीक है, जो फैन से होते हुए चला जाता है आपका कंडीशनिंग। यहाँ पे हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टोटली जो है ना आपका कंडीशनिंग हो रहा है। ठीक है, तो आइए इसका ड्राइंग अच्छे से देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये वाली ड्राइंग देखिए, ये है हमारा, ये वाला जो इलाका है हमारा। ठीक है, ये है हमारा, ये कलर ले लेता हूँ, ये वाला जो इलाका है हमारा, ये वाला, ये हमारा कंडेंस स्पेस है जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बताया था कि फिर क्या है, इधर से रिसर्कुलेटिंग एयर है। ठीक है, इधर से तो ये एयर आई, फिर इधर से बाहर से भी एयर आई, डंपर लगा हुआ है यहाँ पे, डंपर। ठीक है, फिर फर्स्ट वाला जो है आपका ये फिल्टर है जो कि डर्ट को प्योरीफाई कर रहा है। फिर आपका प्री हीटिंग है, उसके बाद ह्यूमिडिफायर इसको जो भी आपका मॉइस्चर वगैरह रहता है उसको ठीक करता है। फिर रीहीटिंग कॉइलर भी पूरी तरह से मॉइस्चर को मेंटेन करते हुए, टेम्परेचर भी जितना चाहिए उतना में लेते हुए ये पहुंच जाता है आपका इधर फैन के पास। फैन क्या करता है, एक प्रेशर के साथ जितना प्रेशर में चाहिए होता है
आपको स्पेस पे पहुंच जाता है। इस तरीके से आपको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो आपको दिया जाता है। इस तरीके से ही आपका विंटर एयर कंडीशनिंग काम करता है जी। तो अभी हम लोग देखेंगे समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम। तो समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो एयर है उसको जनरली कूलिंग करना रहता है, ठीक है, और डीह्यूमिडिफाई करना रहता है, ठीक है। इसमें तो ह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है, तो इसमें डीह्यूमिडिफिकेशन करना पड़ता है। ह्यूमिडिफिकेशन का मतलब समझ ही गए होंगे कि उसमें जो एयर की मात्रा है उसको उसकी बैलेंस का ही बात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि उसमें भी हम लोग देखे थे कि ये मान लो आपका हो गया, ये हो गया आपका कंडीशन स्पेस जहाँ पे आप रहोगे, ठीक है। अब सेम सेम इसमें भी जो आपकी एयर आएगी वो इधर से आएगी और सर्कुलेट होने के बाद यहाँ पे इधर से चली जाएगी, ठीक है। अब है कि ये वाली जो सर्कुलेट होने के बाद एयर इधर से जा रही है, इधर से आएगी एयर, तो सेम टू सेम यहाँ पे तो एक फ़ैन लगा हुआ रहेगा जिसके थ्रू ये आएगा। यहाँ पे एक फ़ैन लगा हुआ रहेगा आपका पक्का, जिसके थ्रू आएगा। अब यहाँ पे बीच में कंडीशनिंग क्या होता है, इसका देखिए काम कैसे होता है। तो ये सेम टू सेम इससे पहले जो मैंने देखा हम लोगों ने, ये रिसर्कुलेटिंग वाला आउटर एयर के साथ मिक्स होके अंदर आता है। फिल्टर तो रहेगा ही क्योंकि डस्ट पार्टिकल को हमें हटाना होता है। जैसे पहले ही हमने पढ़ा कि डस्ट को हमको हटाना पड़ेगा क्योंकि एयर जो है ना प्यूरिफाई होना भी बहुत ज़रूरी है। एयर यहाँ से फिल्टर से प्यूरिफाई हो गया, फिर क्या रहता है यहाँ पे एक हीटर रहता है, हल्का सा हीट किया जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ऐड किया हुआ रहता है यहाँ पे नीचे, ठीक है, ये कूलिंग के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो हीट होकर वाटर आया ये कूलिंग हुआ यहाँ पे, फिर एक मेम्ब्रेन से ये पास करती है जिसको परफॉर्मेबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। वो क्या करता है कि कंडीशन स्पेस में ह्यूमिडिटी की जितनी मात्रा में ज़रूरत होती है एक समर के लिए, उसी हिसाब से ये मेंटेन कर देता है। फिर दोबारा क्या है कि एक हीटिंग कॉइल से इसको पार होना पड़ता है। इसमें हीटिंग कॉइल बहुत कम मात्रा में हीट रहता है, ठीक है। फिर ये फैन के पास जाता है, सर्कुलेटिंग फैन, फिर सर्कुलेटिंग फैन एयर में यहाँ तक आता है। फिर इस तरीके से ये जो है यहाँ पे डैम्प लगा हुआ रहता है। इस तरीके से ये प्रोसेस आपका रिपीट होते रहता है। ये है इसका ड्राइंग, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है हमें कि ये है कंडीशन स्पेस, ठीक है। यहाँ से क्या सर्कुलेटिंग वाला जो पार्ट, देखिए यहाँ पे जो कंडीशंस है बाहर के टेम्परेचर से यहाँ का टेम्परेचर कम होना चाहिए क्योंकि ये समर एयर कंडीशनिंग सिस्टम है। अब यहाँ पे सर्कुलेटिंग होने के बाद एयर जो है बाहर से आपका गर्म हवा आ रहा है, फिल्टर करने के बाद ये वाली जो आपकी एक मिनट इधर फैन के पास, फैन क्या करता है एक प्रेशर के साथ जितना प्रेशर में चाहिए होता है आपको स्पेस पे पहुंच जाता है। इस तरीके से आपको जितना टेम्परेचर चाहिए होता है, जितना ह्यूमिडिटी चाहिए होती है, वो आपको दिया जाता है। इस तरीके से ही आपका विंटर एयर कंडीशनिंग काम करता है।